नमस्कार। आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों पर बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। इसे देवभूमि भी कहते हैं, देवताओं की भूमि। तो आज हम इन स्रोतों के जरिए इसके इतिहास, आज की स्थिति और भविष्य की दिशा को समझने की कोशिश करेंगे। स्रोत बताते हैं कि इतिहास तो बहुत पुराना है, वेदों तक जिक्र मिलता है। हाँ बिल्कुल। और ये देवभूमि वाली बात, स्रोत बताते हैं कि यहाँ कोली, हाली, दागी, खसस जैसी प्राचीन जनजातियां थीं। और हाँ, कई ऋषि मुनि भी यहीं रहे। मध्यकाल में देखें तो कांगड़ा किला एक बड़ा सत्ता केंद्र था। फिर बाद में शिमला का ब्रिटिश राज में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनना, ये सब परतें हिमाचल के विकास को दिखाती हैं। अच्छा। और फिर 25 जनवरी 1971 जब इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, वो एक आधुनिक मील का पत्थर था। हाँ बिल्कुल। तो चलिए आज के हिमाचल पर आते हैं। स्रोत इसकी भौगोलिक सुंदरता पर तो काफी जोर देते हैं। ऊंचे पहाड़, नदियां जैसे ब्यास, सतलुज, जी और जलवायु भी काफी विविध है, अल्पाइन से लेकर सब ट्रॉपिकल तक। और हाँ, 2 राजधानियां, शिमला और धर्मशाला, ये भी एक अनोखी बात है। बिल्कुल। और अर्थव्यवस्था की बात करें तो स्रोत कहते हैं कि कृषि, खासकर सेब, आलू बुखारा, नाशपाती जैसे फल और बागवानी, ये सब बहुत अहम है। साथ ही पनबिजली यानी हाइड्रो पावर की जो क्षमता है वो भी जबरदस्त है। नदियां और पहाड़ हैं तो हाँ वो तो है। पर्यटन भी एक बड़ा उद्योग है। जैसा आपने कहा, लाखों लोग आते हैं। पर स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि यही पर्यटन नाजुक हिमालयी पर्यावरण पर दबाव भी डालता है। ये तो एक तरह का विरोधाभास हुआ। एक तरफ अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी, दूसरी तरफ पर्यावरण की चिंता। अच्छा, स्रोत शिक्षा जैसी सामाजिक चीजों के बारे में क्या बताते हैं? हाँ, ये विरोधाभास है और एक बड़ी चुनौती भी। शिक्षा की बात करें तो लगभग 83% साक्षरता दर, ये तो वाकई बहुत अच्छी है। भारत में सबसे बेहतर में से एक। हाँ, काफी ऊंची है। जी। प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य पे ध्यान दिया गया है। लेकिन इन उपलब्धियों के साथ साथ स्रोत ये भी बताते हैं कि यहाँ प्राकृतिक खतरे भी बहुत हैं, जैसे भूस्खलन, बाढ़, भूकंप। वो तो इस भूगोल का हिस्सा ही है। और जलवायु परिवर्तन का असर, वो ग्लेशियरों के पिघलने और मौसम की अनियमितता में साफ दिख रहा है। और संस्कृति, इसे देवभूमि कहा जाता है, तो जाहिर है सांस्कृतिक रूप से भी बहुत समृद्ध होगा। स्रोत कुछ खास बताते हैं इस बारे में? निश्चित रूप से। देवभूमि मतलब ही है देवताओं की भूमि। सैकड़ों मंदिर हैं यहाँ। कुल्लू दशहरा, शिवरात्रि जैसे त्योहार तो विश्व प्रसिद्ध हैं। हाँ, कुल्लू दशहरा तो बहुत मशहूर है। बिल्कुल। फिर पहाड़ी हस्तशिल्प हैं, नाटी जैसे लोक नृत्य, यह सब इसकी पहचान है। पर यहाँ भी एक चुनौती दिखती है। स्रोत बताते हैं कि दूर दराज के गांवों से युवा शायद बेहतर मौकों के लिए शहरों की तरफ जा रहे हैं, पलायन हो रहा है। अच्छा, ये पलायन वाली बात भी है। हाँ, और ये कहीं ना कहीं सांस्कृतिक जड़ों को भी प्रभावित कर सकता है। तो फिर भविष्य को लेकर क्या योजनाएं दिखती हैं इन स्रोतों में? क्या इन चुनौतियों से निपटने और विकास को टिकाऊ बनाने पर जोर है? हाँ, काफी हद तक भविष्य की दिशा टिकाऊपन यानी सस्टेनेबिलिटी पर ही केंद्रित लग रही है। स्रोत बताते हैं कि इको टूरिज्म पर काफी जोर है, जैसे होम स्टे को बढ़ावा देना, नेचर ट्रेल्स बनाना, प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाने की कोशिशें भी हो रही हैं। ये सब पर्यटन और पर्यावरण में संतुलन बनाने के प्रयास हैं। और ऊर्जा और कृषि के क्षेत्र में क्या वहां भी कुछ नया है? बिल्कुल। पनबिजली तो है ही, पर अब सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों पर भी ध्यान है, खासकर दूर के इलाकों के लिए। कृषि में जलवायु अनुकूल खेती मतलब क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे सेब की जैविक खेती, औषधीय पौधे। अच्छा। और कनेक्टिविटी सुधारना, खासकर स्पीति और किन्नौर जैसे जनजातीय इलाकों में, और स्मार्ट विलेज बनाना, ये सब भी योजनाओं में शामिल हैं, ताकि शायद पलायन को कुछ कम किया जा सके। एक और चीज जो मुझे दिलचस्प लगी वो है आध्यात्मिक और वेलनेस पर्यटन का विकास। धर्मशाला तो वैसे ही काफी अहम है, दलाई लामा जी का निवास स्थान है। हाँ बिल्कुल। और स्रोत बताते हैं कि योग, ध्यान, वेलनेस रिट्रीट जैसी चीजों की जो वैश्विक मांग है, उसे देखते हुए हिमाचल की शांत और आध्यात्मिक प्रकृति का फायदा उठाने की योजना है। इससे अर्थव्यवस्था में विविधता भी आएगी और राज्य की देवभूमि वाली पहचान भी मजबूत होगी। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से गुजरने पर हिमाचल प्रदेश एक ऐसी जगह लगता है जहां परंपरा और आधुनिकता, प्रकृति और प्रगति, ये सब साथ साथ चलते हैं, कभी कभी टकराते भी हैं शायद। इसका जो समृद्ध इतिहास है, आज की ताकतें और चुनौतियां हैं, और भविष्य की योजनाएं, ये सब मिलकर इसे वाकई एक खास राज्य बनाते हैं। सही कहा आपने।
और यहाँ सोचने वाली बात ये उभरती है कि क्या हिमाचल अपनी इस प्राकृतिक सुंदरता और मानव विकास की अच्छी स्थिति के साथ पूरे हिमालयी क्षेत्र के लिए एक स्थायी पर्यावरण अनुकूल विकास का मॉडल बन सकता है? कैसे ये राज्य अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाते हुए जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना करेगा और आगे बढ़ेगा? ये एक अहम सवाल है जिस पर हमें आगे भी सोचते रहना होगा।